नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर बिहार में। साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश। यूपी विधानसभा और बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार एनडीए में अब घमासान मचा है। एक तरफ यूपी में जेडीयू जहां पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है, वहीं वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बड़ा बयान देते हुए बीजेपी को चेतावनी दी है कि बोचाहा विधानसभा सीट से उपचुनाव में अगर बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा की तो वो गठबंधन तोड़ देंगे। तो देखिए, यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी गर्मी बिहार तक पहुंच चुकी है। बिहार में इसको लेकर जमकर सियासी पारा गर्म हो चुका है, जमकर बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। तो चुनावी मौसम में बिहार एनडीए में यहां पर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। अजय निषाद आपको छोड़ दे रहे हैं। उनकी क्या हैसियत है? हाँ, उनकी क्या है? उनके पार्टी में बड़े नेता है, वो एक बार बोल के दिखा दे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं बोचाहा में। मुकेश सहनी के बारे में एक बार भी बोल दे तो मैं कल का कल गठबंधन तोड़ लूंगा। मुकेश सहनी जी, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के लिए कुर्बानी देने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है। हमने लोकसभा में अपने सांसदों का बलि देकर गठबंधन को बरकरार रखा। विधानसभा में अपने जीते हुए बेबी कुमारी जी का टिकट काट कर करके और आपको वो सीट दे कर करके कुर्बानी देने का काम किया था। आपको इसके लिए एहसान मंद होना चाहिए, लेकिन आज आप एहसान फरामोशी की बात करते हैं। बयान देने से सीट का बंटवारा नहीं होता है। मिल बैठ कर करके आप लोग तय कीजिए कि बोचाहा सीट पर कौन लड़ेगा। एनडीए एक मजबूत गठबंधन है और एनडीए के सभी घटक दलों से मैं आशा रखता हूं कि वो मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े रहेंगे। आजकल जो बयानबाजी चल रहा है उपचुनाव को लेकर, मुझे लगता है इस बयानबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। समय रहते सभी कुछ तय हो जाएगा और थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। और इस तरह का बयान देकर मुझे लगता है गठबंधन को नुकसान ही पहुंचता है। वहीं यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू की कल बैठक हुई, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह सहित यूपी जेडीयू के कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद एक तरफ जहां आरसीपी सिंह ने कहा कि बीजेपी से गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है, वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। हमने प्रदेश अध्यक्ष को अपनी सूची घोषित करने का अधिकार दे दिया है। शुरुआत में हमने बीजेपी को 31 सीटों की मांग रखी थी। देखिए, ऐसा है, आपको पता है कि 2020 के चुनाव में बिहार में एनडीए साथ लड़ा है और जो हमारा अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो हम लोगों की राय है कि यहाँ भी जेडीयू एनडीए में रहकर चुनाव लड़े और इसके लिए हम लोगों का विचार विमर्श भी हुआ और हमारी बातचीत भी भारतीय जनता पार्टी से हो रही है और बातचीत सकारात्मक है। आज भी हम लोगों ने सब विचार विमर्श किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हम लोग बिहार में साथ में लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी जी के साथ, उसी प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे। हमको जिन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है वो किस फेज में है, उसके आधार पर सूची जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी सूची जारी कर दी क्या उत्तर प्रदेश? नहीं की, पार्ट बाई पार्ट की। तो उसी तरह हमने उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो सूची जारी कर देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते का शीघ्र निर्णय नहीं होगा तो। और चलिए, हमारे सहयोगी नवजीत सीधा पटना से लाइव जुड़ गए हैं। नवजीत, देखिए, एनडीए गठबंधन में लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। चुनाव होना है, यूपी में लड़ाई हो रही है जमकर, बिहार में सियासी पारा बिहार में गर्म है, लगातार बयानबाजी भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसा कैसा गठबंधन, ऐसा कैसा याराना? देखिए, ये जो याराना है वो दरअसल स्वार्थ का है, कुर्सी का है। आप इससे और आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो झंझट चल रहा है, जिस तरीके से विवाद जो पसरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं कुर्सी को लेकर के ही है। और आप एक गठबंधन में हैं, आप एक साथ हैं, बिहार में एक साथ हैं, लेकिन आप यूपी बगल में साथ नहीं है,
अब बिहार विधान परिषद की जो चुनाव होना है उसमें एक तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं जो एनडीए है उसमें विखराव दिख रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो गठबंधन है वो कहीं न कहीं मलाई खाने को लेकर के है। जब तक सत्ता में हैं, जब तक साथ हैं, जिस मामले पे साथ हैं, जब तक अपना कल ये कुर्सी साधती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग जगह पे अलग बात होती है। बस वही स्थिति दिख रही है। आप मुकेश साहनी को देख लीजिए किस तरीके से बयान दे रहे हैं, वहीं जेडीयू को देख लीजिए क्या स्थिति है, और जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस गठबंधन में बीजेपी है उसके हालात देखिए कि अपने हिसाब से बात करती है। जब बीजेपी की बात कीजिएगा तो जब उनको किस तरीके से कुर्सी प्यारी है वो देखिए कि सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी उनका सीएम कैंडिडेट नहीं है, सीएम नहीं है, नीतीश कुमार सीएम के रूप में है। वहीं कल ये मुकेश साहनी हैं वो किस तरीके से सपोर्ट ले रहे हैं, तो पूरा का पूरा और मामला नवजीत है बिल्कुल आप मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर बीजेपी को चुनौती दे दी है, यदि आप अपना उम्मीदवार उतारिए हम कल के कल ही गठबंधन तोड़ देंगे। देखिए कहीं न कहीं जो मुकेश साहनी का वो निशाना है वो यूपी चुनाव है, और इसके साथ साथ जो एमएलसी वो बने हैं, जिस तरीके से उनको एक कली आधा अधूरी जो पारी है उसको खोलने को दे दिया गया था, उसी का एक भड़ास या उसकी बात कह रहे हैं। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा दल है, एक बहुत छोटा सा दल कह लीजिए एनडीए में, लेकिन मजबूरी है कि मांझी और मुकेश साहनी की जो पार्टी है उसको साथ रखना होगा। एक छोटे से दल को इस तरीके से बयान देना, मीडिया में बयान देना कि आप बड़े नेता कोई कहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, तो ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से मजबूरी में पूरी सरकार है वो चल रही है। अब इसमें देखना होगा कि जो विपक्ष की जो बड़ी पार्टी आरजेडी है, आरजेडी किस तरीके से तिकड़म लगाते हैं, किस तरह की सियासी पारी खेलती है। तो ऐसा एक बहुत बढ़िया मौका है विपक्ष के पास कि जोड़ तोड़ जोड़ की जो कहानी होती है आज के दौर में, सियासी जो गतिविधियां होती है उसमें तोड़ जोड़ की राजनीति खूब होती रही है। तो ऐसे में बिहार का जो मामला है वो काफी पेचीदा सा होता सा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नवजीत, और अब ये देखने वाली भी बात है कि मुकेश सहनी की चुनौती को बीजेपी कैसे लेती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं बढ़ती हुई ठंड की कड़ा